तो दोस्तों, आज आप आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज रजत आशिका और अर्श से कहता है कि मैं तुम लोगों को इस बार छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो खुद शादी करो और बच्चे पैदा कर लो, किसी और के बच्चे क्यों छीन रहे हो। और मेरी मम्मी की वजह से आज मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ और ये लास्ट वार्निंग है, सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सब बोलकर रजत अपने भाई लकी और अपनी मॉम के साथ चला जाता है। फिर यहाँ सवी और रुन्मय बात करते हैं कि तू अमन को एक चांस देकर देख, वो तुम्हारे लायक है। सवी कहती है तुम सोच रही थी कि आप ही ने तो बात करने से मना किया था, बट जब मैं अमन के साथ रहती हूँ तो अब मैं जान चुकी हूँ कि अमन दिल का साफ और तुमसे सच्चा प्यार करता है। मैंने भी उस वक्त उसे गलत समझ लिया था। तो यहाँ रुन्मय कहती है कि नहीं, मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है उस इंसिडेंट के बाद। अब मैं इसको दूसरा चांस नहीं देना चाहती हूँ और मैं और अमन अब फ्रेंड्स ही सही है। तो सभी कहती है कि क्या तू उसके बिना रह पाएगी। तो यहाँ रुन्मय बात को बदल देती है और सभी से कहती है कि कुछ और बात करते हैं। तो यहाँ सभी कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि कल आई बाबा की एनिवर्सरी है और हमें उन दोनों को सरप्राइज़ देना है। तो रुन्मय कहती है कि हाँ, उसके लिए तैयारियाँ तो अभी से करनी होगी। तो सभी कहती है कि हाँ, तैयारियाँ तो करनी होगी। तो यहाँ शांतनु जब कॉलेज से लौटता है तो ईशा के लिए बहुत सारे फ्लावर और उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। जब रास्ते में उसे रजत मिलता है तो फूल देखकर पूछता है कि अंकल, सॉरी पापा, ये आप फूल किसके लिए ले जा रहे हो, कोई फंक्शन है क्या। तो शांतनु कहता है कि नहीं रजत बेटा, मेरी और ईशा की 14th एनिवर्सरी है। तो यहाँ रजत शांतनु को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो यहाँ रजत को आशिका और उसकी एनिवर्सरी याद आ जाती है। उस समय वो आशिका के लिए बहुत एफर्ट्स लगाता था और केक भी अपने हाथों से बनाता था। रजत कहता है कि बाबा, मैं एक एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद आई को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं कहेंगी, वो भी नहीं कहेगी, क्योंकि फीमेल्स में ईगोइस्टिक होता है और वो मेल्स पे सब डाल देती है कि मेल ही सब कुछ करेगा। तो यहाँ शांतनु कहता है कि नहीं, ईशा ऐसी नहीं है, मैं और ईशा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ रजत उन्हें कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपने सामने से ईशा आई को विश नहीं किया तो वो भी आपसे बात तक नहीं करेगी और आपसे नाराज़ हो जाएगी। तो यहाँ शांतनु कहता है कि रजत बेटा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और शांतनु सारे फूल रजत को दे देता है और बोलता है कि ये अभी तुम्हारे पास रखो। और शांतनु अपने घर जाता है और ईशा से कुछ बात नहीं करता, जैसे कि वो एनिवर्सरी भूल गया हो। तो यहाँ ईशा भी उससे नाराज़ हो जाती है, जैसा कि रजत ने कहा था। जब सुबह ईशा और शांतनु उठते हैं तो लड़ाई करने लग जाते हैं कि तुम एनिवर्सरी भूल गई। यहाँ शांतनु कहता है कि नहीं, तुम भूल गई। तभी यहाँ सभी आती है उनके लिए केक लेकर और वो देखती है कि ये दोनों तो लड़ रहे हैं। तो यहाँ सभी कहती है कि क्या हुआ। तो शांतनु ने कहता है कि मुझे रजत ने कहा था कि तुम ऐसा ऐसा करके देखना, और आई सेम टू सेम वैसा रिएक्ट भी कर रही है। तो सभी यहाँ नाराज़ हो जाती है कि आपने मिस्टर रजत की बात सुनकर झगड़ा कर रहे हो, वो खुद तो एक झगड़ालू है। और सभी सोचती है कि उनको तो मैं घर जाकर बताऊंगी, पहले इन दोनों में मैं सुलह करवाती हूँ। फिर यहाँ आशिका अर्श से नाराज़ हो जाती है और गुस्से में घर छोड़कर जाने वाली होती है और सारे कपड़े पहनकर घर छोड़कर चली जाती है और कहती है कि तुम पड़े रहो रजत के पीछे, मैं जा रही हूँ अपना घर छोड़ के। तो आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।